बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ग्रिल कॉर्न सैंडविच बना रहे हैं। कॉर्न मतलब इसमें कॉर्न शामिल होगी इस सैंडविच में, और बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह ये टेस्ट होने वाला है। और स्वीट कॉर्न का टिन आता है वो ले लीजिएगा, वरना आप जो है कॉर्न जो है वो मिल रही है छल्ली, उनको भी आप उबाल कर और वो भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अच्छी खासी गली भी हो। तो ये मैंने आधा कप लिया है और 4 मैंने स्लाइसेस लिए हैं, और बाकी जो है मैंने चेडर चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा। मैंने फिलहाल 3 लिए हैं, हो सकता है हमें और ज़रूरत पड़े हम और ले लेंगे। आधा आधा मैंने जो है ना शिमला मिर्च, आधा टमाटर और आधा प्याज, ये देखिए मैंने हाफ, आपको बता दूं मैंने हाफ हाफ कट के इसको चॉप कर लिया है। इतना बारीक भी नहीं किया, नॉर्मल मैंने हाथ छुरी से किया। मेयोनीज हमें चाहिए होगी, टमाटो केचप, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 2-3 चुटकी हम डालेंगे। ओरिगेनो थोड़ा सा चाहिए होगा, और ये कुटी हुई लाल मिर्चें। ऑयल थोड़ा सा हम ग्रिल के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज़्यादा हम इसको ऑयल से नहीं फ्राई करेंगे। अंडा मैंने अभी एक फ्राई किया है, हल्का सा चुटकी सा नमक डाला था और इसको मैंने फ्राई कर लिया। इसके भी छोटे छोटे हम पीस करेंगे। ये देखिए अभी गर्म है। जिस तरह हम फेंटते हैं अंडा, उस तरह हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अंडा जो हमने अभी पकाया था उसके छोटे छोटे स्लाइस कर लेते हैं। पहले इसको इस तरह लंबाई में काट लेते हैं, फिर इसको भी इसी तरह काट लेते हैं जैसे ये हमने वेजिटेबल्स को काटा था। देखिए ब्रेड स्लाइस को हम जो है वो एक ब्रेड स्लाइस को हम ग्रिल कर लेते हैं, बाकी को हम जब इसमें सामान रख लेंगे तब हम ग्रिल करेंगे। तो फिर चलते हैं ग्रिल की तरफ। थोड़ा सा ऑयल डालें, इसको इस तरह फैला दें। चलिए थोड़ा सा प्रेस करें ताकि ग्रिल का निशान आ जाए। अभी इतना ग्रिल नहीं हुआ, हम इसको अच्छा सा ग्रिल देना है, ज़्यादा अच्छा कलर देना है इसको। ये देखें इतना ग्रिल तो होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम उतार लेते हैं। अब जिस ब्रेड स्लाइस को हमने ग्रिल नहीं किया वहाँ पे हमने मेयोनीज लगा देना है, ठीक है। 1 मिनट। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको स्पैचुला से, ये मैंने असल में केचप वाला है मेरा स्पैचुला, तो इसका कोई इशू नहीं है। इसको हमने सेट कर लेना है और इसमें हमने केचप डालनी है। अगर चाहे तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं आप। ये देखें जितना आपको टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको भी हमने, ये क्या काला काला, अच्छा ग्रिल का टुकड़ा, ठीक है। ये हमने एक मेयोनीज वाला कर लिया, एक केचप वाला कर लिया। थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा टमाटर, प्याज, अंडा, कॉर्न, चले। इसके बाद हमने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और चुटकी सा नमक, इतना ज़्यादा नमक नहीं जाएगा इसमें। और ये जो चीज़ स्लाइस है इसके ऊपर रख के अब हम जो है वो इसको ग्रिल कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डालते हैं आपने।
आराम से उठा के इसको ग्रिल कर लें और इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें। ये 1 मिनट इसी के साथ, क्योंकि हमने यही सा तो करना नहीं, अगर हम पलटेंगे तो फिर आपको पता है साइड से सामान आ जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले ही ग्रिल कर लिया है। ये देखें इसकी बैक साइड भी जो है वो पक गई है। मैं आपको बताती हूँ आपको। ये देखिए ये हिस्सा था ना जो हमने ऊपर रखा था, मैं आपको बता देती कि बैक साइड भी हमने पका ली है। ये देखिए ठीक है, ये तैयार हो गया है दोनों तरफ से। अब मैं सेकंड सैंडविच भी तैयार कर लेती हूँ इसी तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सैंडविच तैयार हुआ है। अब इसको हमने एक और मैंने सैंडविच बनाया हुआ, इसकी भी कटिंग करके मैं आपको बताती हूँ। मायोनीज या केचप आप दोनों आपकी मर्ज़ी है कि आपने किसके साथ खाना है। आप केचप डाल दें। इतने ज़बरदस्त सैंडविच है, यकीन करें आप अगर बच्चों को लंच में भी दें उसमें भी आपको आसानी भी हो जाएगी कि आपने। चले ये तो हो गया तैयार, ये हो गया सैंडविच तैयार। अब मैं हूँ पंजाबी दसदा। मैं ना 4 ब्रैड स्लाइसिस ले सन ते चैडर चीज़ के स्लाइसिस ले सन। वो अपनी मर्जी, तुसी अगर किनारे तक बनाना चाहते हो, चैडर चीज़ में लगाना चाहते हो तो किनारे तक लगा लो, वरना एक चैडर चीज़ का एक स्लाइस बहुत है। तो उन्होंने पहले ग्रिल किया है, उस तो बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक स्लाइस ਨੂੰ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਲਗਾ, एक स्लाइस ਨੂੰ टमाटो कैचअप या चिली गार्लिक सॉस लगा दो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं शिमला मिर्च टमाटर प्याज अंडा पक्या ਦਾ ਰੱਖਿਆ, कॉर्न रखिए तो सिर्फ स्प्रिंकल करना है कुटी दी लाल मिर्च ते और जो ओरिगैनो ते और नमक। बिल्कुल ऐसे हिसाब नाल नहीं रखना कि तुसी नमक दे चमचियां भर भर के नमक पा रहे हो। तो या ऐसे सॉफ्ट चीज़ां ना अच्छियां लगदियां है, बहुत तेज़ मिर्च मसाला नहीं, क्योंकि असीं अपने कैचअप दे नाल खाना है तो उसका टेस्ट कैचअप दे नाल आ जाएगा। तो बना के तो एक पास मैं ग्रिल पहले ही कर लिया सी, फिर दूसरे ग्रिल ना दबा के अच्छी तरह फिर उन्होंने कटिंग करके थोड़े सामने रख देता है। खाओ इंजॉय करो, मैंने दसना तो रेसिपी कैसी लग रही है, अपने दौर जरूर याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।